आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और मुझे जो ज़िम्मेदारी सौंपी है, मैं उस पर भी जो है ना आपका जो एतमाद है, इंशाअल्लाह जो है ना पूरी कोशिश करूँगा कि उस एतमाद को ठेस ना पहुँचाऊँ और एतमाद पर पूरा मैं उतरूँ। स्टेज पर हमारे बैठे हुए जनाब हाजी साबर साहब, जनाब चौधरी अमजद साहब, जनाब शेख साहब, जनाब राजा खालिद साहब, हाल में जो बैठे हैं, सब दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। ये आपने जो ज़िम्मेदारी दी है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं। अगर कोई करना चाहे, ज़िम्मेदारी को निभाना चाहे, तो फिर कोई मुश्किलें जो है ना आसान हो जाती हैं, कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती है। जो ओहदे हैं वो इंसानों के मोहताज होने चाहिए, इंसान ओहदों का मोहताज ना हो। सिर्फ ओहदे ले लेने से बात नहीं बनती है। आज बेसिकली ये है कि नौजवान लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है कि वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। तो हमारे लिए ये इंतहाई सद मसरत बात है कि एजाज़ मीर साहब इस काफ़िले की सुप्रीम हेड है, राजा खालिद साहब उसके सदर हैं, और जितने भी लोग इस तंजीम को लीड कर रहे हैं, यानी जो ओहदेदार हैं, वो हमारे बुज़ुर्गों की जगह हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी किसी भी कॉल को इग्नोर नहीं करेंगे, जहाँ बुलाएंगे हम हाज़िर हैं अल्लाह ताला। और ये जो ताजर हैं, ये कोई मामूली ताजर नहीं है। आज मीर एजाज साहब की शमूलियत, जो इनके भतीजे भांजे सब मिलाकर 100 से ज़ायद इनकी ज़ाती अपनी दुकान है, और उसमें तमाम लोग बड़े सही मानों में ताजर हैं, जो करोड़ों का कारोबार करते हैं। और वो ताजर, वो ताकत है हमारे साथ। और मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमने उनको बताया, हमने 25-30 आदमी सामने ला के हमने कहा ये हमारा ताकत है, इनके साथ आप इलेक्शन लड़ो, और हमारी ख्वाहिश है कि आप 5 के 5 सदूर हमारे साथ इलेक्शन लड़ें। कहाँ गई आपकी 18 रुकनी कमेटी? कहाँ गई आपकी वोटर लिस्टें? कहाँ गई आपकी बढ़कें? कहाँ गई वो ईद के बाद चौधरी नईम साहब मेरे भाई कहते थे कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, वो मैं उनको कहता था आप लोगों ने क़यामत की 31 तारीख तक जो है वो इलेक्शन नहीं कराना। इसलिए नहीं कराना कि आपको पता है कि ताजरों की ताकत उनके साथ नहीं है। वो जहाँ जाते हैं, आज ही कहीं गए खोखे पर खड़े, आप मेरे सदर बन जाए, ये आपने ताकत बताई है। जहाँ तक तल्लक है मामलात का, ताजरों के मामलात का, मीरपुर मसाइलस्तान है। मीरपुर के अंदर कोई काम सही नहीं हो रहा। PMU का करोड़ों रुपए हड़प हड़प कर गए हैं। मैं ये कैमरे की वसातत से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के मुलाजमीन जो हैं वो अपने आप को गवर्नमेंट सर्वेंट ना समझें, वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझें। और उन्होंने ये जो गपले करवाए हैं, मैं एहतसाब बेरो की, मैं मोहसिब आला की, मैं वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये PMU में गपला हुआ, मॉडल टाउन में ये जो जना टाउन बन रहा था उसमें गपला हुआ, और आप बेशुमार पैसे खा गए। यहाँ कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है। ये सीवरेज वही है जो 54,000 की आबादी के लिए था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मीरपुर के एक मुकामी होटल में मौजूद हैं। यहाँ जो फ्रेंड्स ग्रुप है राजा खालिद साहब, महाना उनकी जो मीटिंग होती है उस हवाले से आज इन्होंने बहुत जोश व खरोश वाली तकरीर की है। आइए इनसे बात करते हैं। राजा साहब, ये बताएं कि आज आपने बड़ी जोश व खरोश वाली तकरीर की है। जो आपके ताजिर दुकानदार हैं उनको तो आपने लोग गर्म कर दिया। आप तो क्या समझते हैं कि ये जो आपकी मुखालिफ पार्टी हैं, जो ताजिर हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? और आज आपके साथ कितने लोगों ने जो ऐलान किया है? सर, हमारे साथ इनफैक्ट जो है ना मीर एजाज साहब एक नहीं है, ये अपनी शख्सियत में भी अंजमन में, और इनके साथ जो है सैकड़ों ताजर है, इनके साथ ये बड़े एक ताजर हैं। इसी तरह इमरान शेख एक बड़ी कुव्वत है, गुलनार एक बड़ी कुव्वत है। इसके यही नहीं है, वो शौकत साहब भी हैं, वो आज नहीं आ सके, वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये सेठी साहब भी इधर बैठे हैं। फ्रेंड्स ग्रुप हकीकी ताजरों का एक मजमू है।
आज आपने बहुत जोश और खरोश वाली तकरीर किया, क्या बात है? आज कुछ जज्बात आपके मुख्तलिफ लगे? मैं हमेशा यही तकरीरें करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों को ऊपर तनकीद करने वाले, मैं ये जो कब्ज़ा माफिया का मैंने अभी जिक्र नहीं किया, मैं अभी ज़रूर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बल्दिया वाले आज क्यों पूरे जो है ये थड़े लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं कि चौधरी नईम ने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है मेगा मार्ट के इर्द गिर्द। उधर खोखा इंस्टॉल है, उधर जो है ये लगे हुए हैं बड़े बड़े जनरेटर, उन्होंने दीवार को पीछे कराया है। उनका जो है ग्रीन बेल्ट में है वो पेट्रोल पंप, वो कब्ज़ा माफिया। अभी एक और बात निकल रही है, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा कि वो उन्होंने क्या 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 कर रहे हैं। इसलिए कोई जुर्रत नहीं है, किसी अफसर की कोई जुर्रत नहीं है बल्दिया की। जब बल्दिया वाले हमें बुलाते हैं, कहते हैं ऑपरेशन करना है, हम कहते हैं बिला तखसीस ऑपरेशन करो, एक तरफ से करो, सबको करो। जब चुंगी से करते हो तो आके मेगा मार्ट पे रुक जाते हो, मेगा मार्ट से आगे चलते हो तो फिर नहीं। अगर ऑपरेशन होगा, अब ऑपरेशन हमारा तकाजा है कि सबसे पहले मेगा मार्ट से होना चाहिए, बाद में किसी और। बात कौन सी निकल रही है, मैं तो बता रहा हूँ जी, कौन सी बात निकल रही है नई जो है? वो नई बात आपको पता लग जाएगी। मैं सुना है कि ये क्लास जो है बिक रही है और कोई साहब इसको ख़रीद रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं और उसको आगे सब लेट कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल मतलब है शोर डालूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि और लोगों को भी मतलब है इजाज़त दी जाए। जी, मीर जाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि आज आपने भी ऐलान किया है और राजा खालिद साहब की बड़ी जोश और खरोश वाली तकरीर थी, तो क्या समझते हैं कि आपके साथ ताजिर कितने जुड़े हैं और इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा महाना इजलास है जिसमें ताजर मरकज़ी अनमिन ताजरा के फ्रेंड्स ग्रुप के तमाम दोस्तों ने मेरे पर दिल की अथाह गहराइयों से जो एतमाद किया है और मुझे इन्होंने सुप्रीम हेड का ओहदा दिया है। मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पिछले माह जो हमारा कन्वेंशन हुआ उसमें मैं शामिल हुआ, मेरे साथ जो है ना उस वक्त दर्जनों ताजर जो है हकीकी ताजर जो है वो शामिल हुए। और ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन तो हम कहते हैं जिस वक्त मर्ज़ी करा लें। ये इन्होंने काफ़ी अरसे से चौधरी नईम, सैल शिजा, महमूद और दूसरे तीसरे जो हैं इन्होंने शोर डाला हुआ कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। इलेक्शन ये कराना नहीं चाहते हैं, असल में ये अंदर से डरे हुए हैं, इनको खौफ है कि इनके साथ कोई नहीं है। हमने 71 दिन इधर प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ धरना दिया और हमें पता चल गया कि ये जो नामना ताजर हैं इनकी कुव्वत क्या है, इनके साथ आदमी कितने हैं, इनके साथ कितने ताजर हैं। इनके साथ कोई नहीं है, खाली डब्बे खाली पीपे हैं ये। इंशाल्लाह जो हमारी फ्रेंड्स ग्रुप कुव्वत है, इंशाल्लाह हम इनको बताएंगे, जब मर्ज़ी इलेक्शन कराएं हम इंशाल्लाह जो है ना विन करके बताएंगे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हम जो है ना बहुत जल्द एक इजलास करके एक मीटिंग में मीरपुर के अंदर जितने भी अदारों में करप्ट और जितने भी जो है ना वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आवाम के लिए सरदर्द बने हुए हैं, आवाम के लिए मसला बने हुए हैं, चाहे उसमें जो है ना कोई भी सियासी जमात का बंदा हो, चाहे किसी तरह का भी असर रखता हो, हम उसको यहाँ नहीं रहने देंगे। जब तो वो काम ठीक नहीं करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं इन तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मुझे सुप्रीम हेड का ओहदा दिया और मैं इसमें इंशाल्लाह पूरा। जी बिल्कुल, ये जाज मीर साहब थे हमारे साथ और राजा खालिद साहब ने यही कहा है कि ये तो पूरी उम्मीद है कि जब इलेक्शन होंगे तो हम विन होंगे। और जो बाकी ताजर हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर पूरा जोर लगा रहे हैं। और आज राजा खालिद साहब ने बहुत जोश और खरोश से वाली तकरीर की। इनका यही कहना था कि अगर कोई भी इलेक्शन होता है तो वो मेगा मार्च से शुरू हो। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।